अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 9th, एक्सरसाइज यहाँ पर है 9.5। ये है क्लास 9th का चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टिसेस, वो एक सर्कल पर होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, ऐसे ये एक सर्कल है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर बनाया गया क्वाड्रिलेटरल जैसे इस तरह। This is A, this is B, this is C, this is D। तो ये ABCD जो है इसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो होंगे वो सर्कल पर होंगे। तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट एट E। जैसे यहाँ पर एक डायगोनल बनेगी AC, तो ये बनेगी दूसरी डायगोनल, तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर, ये गिवन है। इफ DBC 70, DBC दैट मीन्स दिस एंगल DBC ये है यहाँ पर 70 डिग्री, और BAC इज 30, BAC तो ये वाला एंगल जो है इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड BCD, हमें BCD निकालना है। BCD मीन्स ये एंगल निकालना है। फर्दर उसके बाद दूसरा पार्ट है इफ AB इज इक्वल टू BC। अगर AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, तो फिर निकालना है ECD। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट लेंगे यहाँ पर। तो पहले हम लेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में जो गिवन है, गिवन तो इसमें है जो ABCD है, दिस ABCD इज a cyclic quadrilateral। तो इसमें यहाँ पर गिवन है DBC जो है एंगल DBC इट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल इसमें है BAC इट इज इक्वल टू 30। तो ये पहले पार्ट फर्स्ट में दिया गया दो एंगल्स, तो हमें निकालना है BCD। तो टू फाइंड यहाँ पर लिखेंगे, टू फाइंड पार्ट फर्स्ट में क्या निकालना है, टू फाइंड यहाँ पर है फाइंड BCD, एंगल BCD। तो BCD एंगल यहाँ पर निकालना है, एंगल BCD दैट मींस ये वाला एंगल। तो पहले यहाँ पर देखेंगे प्रूफ में, यहाँ पर हम देखेंगे जो एंगल्स यहाँ पर गिवन है 70-30, इससे कौन सा एंगल निकलेगा। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट को लेंगे, ये कैसे निकलेगा। पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर है ये DBC, अगर हम ये लेंगे कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्ड है यहाँ पर, या ये सेगमेंट लेंगे, तो ये DC है। एक एंगल है DBC और दूसरा है DAC, DBC और DAC, तो ये आ रहे हैं एक ही सेगमेंट पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DBC एंड एंगल DAC आर ऑन द सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे आर ऑन द सेम सेगमेंट। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल जो होंगे, एंगल DBC ये हो बराबर होगा एंगल DAC। DBC इज इक्वल टू DAC, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट पर है। तो कैसे, यहाँ पर है जैसे DBC आ गया DC, DAC यहाँ पर भी आएगा DC, जैसे DBC यहाँ पर भी यही पॉइंट DAC, लेकिन ये जो DBC है इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। बट यहाँ पर गिवन जो है एंगल DBC जो गिवन है इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल DAC होगा वो भी होगा 70 के बराबर, क्योंकि ये 70 है तो DAC भी 70 के बराबर होगा। तो निकल गया ये वाला एंगल DAC। अब यहाँ पर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी प्रॉपर्टी है इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, अगर हम लेंगे ये वाला एंगल फुल, दिस एंगल, और ये वाला एंगल फुल, तो दोनों अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल BCD, इनका सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम होता है 180 के बराबर। DAB यहाँ पर जो है, अभी DAC जो है, पहले DAC निकल गया 70 के बराबर, ये 70 और ये 30, ये जो DAB होगा, DAB कैसे निकलेगा, ये 30, ये आ गया 70, सो ये फुल एंगल DAB फुल एंगल आएगा 70 + 30, सो DAB आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं DAB के बदले यहाँ पर लिखेंगे तो कल यहाँ जैसे पहले हम लिख सकते हैं, तो पहले ही लिखेंगे ये जो DAC निकल गया 70 के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो एंगल DAB होगा, ये किसके बराबर होगा, DAB ये आएगा दिस एंगल प्लस दिस, यानी ये 70 है, ये 30 है, 70 + 30, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वो आएगा 100 के बराबर। सो DAB निकल गया 100, सो DAB यहाँ पर लिखेंगे 100 डिग्री प्लस एंगल BCD, ये ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे एंगल BCD का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 100 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो आएगा एंगल BCD इट इज इक्वल टू 180, ये आएगा यहाँ पर 100, 180 माइनस 100 डिग्री, सो 180 माइनस 100, तो यहाँ पर निकलेगा 80 डिग्री। तो जो BCD होगा वो होगा 80 के बराबर, तो यहाँ पर निकालना था BCD, तो निकल गया BCD 80 डिग्री। अब यहाँ पर पार्ट सेकंड हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्दर मीन्स उसके आगे आप, तो इसको लिख सकते हैं पार्ट सेकंड में हमें निकालना है इफ AB इज इक्वल टू BC, तो निकालना है ECD, तो यहाँ पर है AB इट इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, देयरफॉर अब यहाँ पर देखेंगे फाइंड क्या है, तो यहाँ पर निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल एंगल ECD, ये निकालना है, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये निकालना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे ये जो 30 और 70 है, ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं, तो पहले देखेंगे ये ECD कैसे निकलेगा, ECD कहाँ पर है, ये है ECD, तो यहाँ पर हमें निकालना है ECD, अब दैट मीन्स ये वाला एंगल ECD, उसका एक और नाम है ACD, तो कैसे निकलेगा अब ECD और ACD, तो BCD आ गया, यहाँ पर BCD जो है वो है, यहाँ पर BCD निकल गया 80 के बराबर। तो यहाँ पर पहले देखेंगे जो 70 और 30 है ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, 30 है BAC, 70 है यहाँ पर DBC, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला, तो ये तो निकल गया 80, अगर ये एंगल निकलेगा यहाँ पर नीचे वाला एंगल, ये अगर ये निकलेगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, सिंपल इन ट्रायंगल ABC, हम यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC, AB ये बन गया, AB ये साइड है और BC ये साइड है, तो ट्रायंगल ABC में आएंगे दोनों साइड्स, तो इन ट्रायंगल ABC AB इट इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है, लेकिन जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल ABC में AB और BC इक्वल साइड्स हैं, तो पहले AB मीन्स दिस साइड, ये वाला साइड, और BC मीन्स ये वाला साइड, ये दोनों बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो देखेंगे AB का अपोजिट कौन सा एंगल है, लेकिन ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल AB, इसे बाहर नहीं जाना है, तो AB का अपोजिट ये एंगल बनेगा, ये एंगल नहीं, क्योंकि ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC बाहर नहीं निकलना है, तो AB का अपोजिट है ये एंगल, और ये BC साइड जो है BC, इसका अपोजिट है ये वाला एंगल, फिर ट्रायंगल है ABC, तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो लिखेंगे एंगल जो BCA, एंगल BCA it is equal to angle BAC or CAB, it is equal to angle BAC, तो यहाँ पर लिखेंगे angles, simple angles opposite to equal
साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल ही होते हैं। साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 30 है यहां पर, दिस BAC इज 30। तो यहां पर लिखेंगे बट जो एंगल BAC है, एंगल BAC इट इज इक्वल टू 30। अगर ये 30 है तो जो BCA होगा ये भी 30 होगा। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो होगा जो BCA, देयरफॉर एंगल BCA ये भी 30 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर एक 30 है तो BCA भी 30, तो ये निकल गया 30 ये। तो ये फुल एंगल अभी हमने निकाला, ये फुल एंगल यानी BCD, यहाँ पर BCD हमने यहाँ पर निकाल दिया 80। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BCD जो है इट इज इक्वल टू 80, हमने पहले ही यहाँ पर निकाला है। तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो हमने पहले यहाँ पर प्रूव किया कि BCD 80 के बराबर है। लेकिन ये जो BCD है, एंगल BCD, दिस BCD, इसमें एक तो ये एंगल और एक तो ये एंगल आएगा। तो BCD जो बनेगा, BCD के बाद हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल ACD, एंगल ACD प्लस और आएगा ये एंगल BCA, एंगल BCA। सो BCD, एंगल BCD के बदले हमने लिखा ये एंगल और ये एंगल, यानी ACD और DCA प्लस BCA और ACB। तो ये तो BCD के बाद हमने लिखा ये दो एंगल का सम, तो इट इज इक्वल टू 80। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ACD है, अभी यहाँ पर निकला ऊपर ACD जो है, BAC जो है ये 30 और BCA ये वाला एंगल ये 30 है, ये वाला एंगल 30 है BCA। तो लिखेंगे एंगल ACD प्लस BCA के बदले लिखेंगे 30, क्योंकि ऊपर ये 30 निकल गया, इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम निकालेंगे देयरफॉर एंगल ACD इट इज इक्वल टू प्लस 30, यहाँ पर जाएगा माइनस 30 यानी 80 डिग्री प्लस 30 यहाँ पर माइनस 30। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब ACD। तो ऊपर फिर BCD 80 के बराबर है, 80 डिग्री प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पर BCD एंगल जो है BCD ये बनेगा इन दो एंगल का सम, ये एंगल यानी ACD प्लस BCA। फिर यहाँ पर जो BCA वो 30 है, तो ACD ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर जाएगा माइनस। सो एंगल ACD जो आएगा इट इज इक्वल टू 80 माइनस 30, 80 में से 30 माइनस करेंगे तो निकलेगा 50 डिग्री। तो ACD हमें निकालना था ACD, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअली है ECD, हमने यहाँ पर ACD निकाला है लेकिन एंगल निकालना है ECD। तो देखेंगे ECD कौन सा एंगल है, ECD। तो ECD कौन सा एंगल बनता है, ECD ये वाला एंगल। तो ACD कौन सा एंगल है, ACD यही एंगल बनता है। तो जो ACD का दूसरा नाम है ECD भी यही एंगल है, और हम लिख सकते हैं ACD के बाद इस एंगल का दूसरा नाम है एंगल ECD, इट इज इक्वल टू 50। तो हमें ये दो एंगल निकालने थे, एक तो ECD दैट इज 50 और पार्ट फर्स्ट में निकालना था BCD, वो निकल गया 80 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, लेकिन यहाँ पर है अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral or supplementary।